सुप्रभात बच्चों, यह वीडियो स्टैंडर्ड 11 के लिए है। आज मैं आप लोगों को गद्य संकलन पुस्तक से पाठ 2 गौरी पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेखक परिचय, कहानी का सारांश और शब्दार्थ बताऊंगी। हिंदी साहित्य जगत में सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम बहुत ऊंचा है। इनका जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निहालपुर नामक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के गर्ल्स कॉलेज में हुई। 15 वर्ष की आयु में सन 1919 में इनका विवाह खांडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रभावित होकर ये भी उसमें कूद पड़ी और कई बार जेल भी गई। सन 1848 में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कविताओं में देश प्रेम तथा प्राचीन गौरव की छाप है। अपने जीवन काल में इन्होंने कवित्री के रूप में प्रसिद्धि पाई। इनका कथा लेखन भी उतना ही प्रसिद्ध है जितना काव्य लेखन। इनकी कहानियां संस्कृति मूल्यों से जुड़ी होती है। जहां एक तरफ इनके काव्य में मर्दानापन लिए है तो दूसरी तरफ वीरांगना नारी विद्यमान है। इस प्रकार से नारी सुलभ कोमलता का वर्णन कहानियों में मिलता है। कहानी विधा में प्रेमचंद्र और यशपाल जी की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। इनकी भाषा शैली जो है वह इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा सीधी, सरल, सहज व प्रभावमयी है। साथ ही साथ ये पाठकों के हृदय को स्पर्श करने वाली है। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह में मुकुल, त्रिधारा और कहानी संकलन में सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादी आदि है। इनकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी आज भी पाठकों के हृदय में जोश भर देता है। अब मैं आप लोगों को गौरी कहानी का सारांश बता रही हूँ। गौरी कहानी राधा कृष्ण और कुंती की एकमात्र संतान थी। गौरी जो थी वह बाबू राधा कृष्ण और कुंती की एकमात्र संतान थी। माता पिता उनके विवाह के लिए चिंतित थे। उनका विवाह किसी योग्य वर से करना चाहते थे, परंतु उनके पास इतना धन नहीं था कि वे कोई सुपात्र ढूंढ सके। गौरी अपने माता पिता की परेशानी का कारण स्वयं को मानती थी। एक बार बाबू राधा कृष्ण एक 35-36 साल के विदुर को देखकर आए, जिनका नाम सीताराम था और उनके 2 बच्चे थे। उसकी तनख्वाह केवल 30 रुपये थी। वो अपनी पत्नी कुंती को सीताराम जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह लड़का नहीं आदमी है, साथ ही 2 बच्चे भी हैं। इन्हीं बच्चों को संभालने के लिए वे विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद ना करते। वह आदमी कपटी नहीं है, पर उनका खादी का कुर्ता, गांधी टोपी, फटे फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूल्हा बनकर जाने लायक नहीं है। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल जा चुके हैं। अगले इतवार को सीताराम जी अपने 2 बच्चों के साथ गौरी को देखने वह स्वयं को दिखाने आए। यह बात किसी को बताई नहीं गई। सीधा साधा सा आयोजन किया गया।
दोनों बच्चे भी खादी के कुर्ते और हाफ पैंट पहने थे। घर में आकर वे इस तरह खेलने लगे मानो इस घर से पुराना पहचान हो। कुंती को बच्चे बहुत अच्छे लगे। वह बच्चों के साथ खेल में इतनी डूब गई कि एक क्षण के लिए सीताराम जी की उपस्थिति भी भूल गई। तभी छोटे बच्चे ने अपने पिता के पास आकर कहा, बाबू, तुम तो कहते थे ना कि माँ को दिखाने ले चलते हैं। माँ कहाँ है, बतलाओ। उसी समय एक सफेद बिल्ली आंगन से होती हुई घर के भीतर चली गई। बच्चे भी बिल्ली के पीछे भागते हुए अंदर चले गए। वहां पिछले बरामदे में गौरी चुपचाप खड़ी कुछ सोच रही थी। तभी छोटे बच्चे ने गौरी का आंचल पकड़कर पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? उसने उस सुंदर बालक को गोदी में उठाकर कहा, हाँ। वह कह दी। फिर दोनों ने पिता के विरुद्ध शिकायतें शुरू कर दी। बाबू हमें कभी खिलौने नहीं देते, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं। माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। गौरी को देख लेने के बाद सीताराम जी चलने को तैयार हुए और जाते समय बाबू राधा कृष्ण को कह गए कि उनकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। कुंती और गौरी तो संतुष्ट थे, पर राधा कृष्ण जी को लगा कि उसकी बेटी उसके बच्चों की धार बनकर रह जाएगी। जाते समय सीताराम जी को विवाह पक्का होने का पूरा विश्वास था। वे पत्र की प्रतीक्षा करने लगे। देश के हालात बदले, सत्याग्रह आंदोलन की लहर पूरे देश में फैल रही थी। ना जाने कब उन्हें जेल जाना पड़े, इसलिए बच्चों की चिंता थी। सीताराम जी ने राधा कृष्ण जी को शीघ्र तारीख निश्चित करने के लिए पत्र लिखा। राधा कृष्ण जी ने जन्मपत्री न मिलने का बहाना बनाकर विवाह के लिए ना कर दी। राधा कृष्ण जी ने गौरी के लिए दूसरा वर ढूंढ निकाला, जो अधिक धनवान तो न था, पर उसके विचार में गौरी के लिए योग्य था। वह हाल ही में नायब तहसीलदार बना था। विवाह आगामी आषाढ़ को होना तय हुआ। विवाह की तैयारी शुरू हो गई। कुंती खुश थी, पर गौरी के हृदय में हलचल मच रही थी। उसके हृदय में सीताराम जी के लिए सम्मान तथा नायब तहसीलदार के प्रति घृणा थी, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने देशवासियों का अहित करने में भी संकोच नहीं करते थे। किंतु उनके मनोभावों को जानने वाला वहां कोई नहीं था। लज्जावश वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। विवाह की निश्चित तारीख से 15 दिन पहले तहसीलदार के घर में एकाएक तार आया कि उसके पिता का देहांत हो गया। विवाह साल भर के लिए टल गया। गौरी के सिर से चिंता का पहाड़ हट गया। वह खुश थी। इसी बीच सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया। शहर शहर में गिरफ्तारियों का तांता सा लग गया। राजद्रोह के अपराध में सीताराम जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 साल का सपरिश्रम कारावास मिला। गौरी ने जब सीताराम जी के जेल जाने का समाचार पढ़ा तो वह बच्चों के लिए परेशान हो उठी। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अपनी माँ के पास जाकर कानपुर जाने की आज्ञा मांगी। घर में पिताजी नहीं थे। उसने पिता के आने का भी इंतजार नहीं किया। वह हठी तो थी ही। उसी समय शाम को एक नौकर के साथ कानपुर चली गई और बच्चों की देखभाल करने लगी। हर महीने बच्चों की कुशलता का समाचार सीताराम जी को भेजती। 1 वर्ष बाद सजा पूरी करके जब सीताराम जी घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें बच्चों की चिंता सताने लगी। एक जगह गरम गरम जलेबियां बन रही थी। उन्होंने बच्चों के लिए जलेबियां खरीदी। जब उन्होंने घर के अंदर पैर रखा तो उसका दिल धड़क रहा था। वह चोरों की तरह चुपके चुपके अंदर पहुंचे। गौरी को देखकर ठगे से खड़े रह गए। गौरी ने झुककर
उनके चरण स्पर्श किए। इस प्रकार से मैं कहानी का सारांश आप लोगों को बताई। अब मैं आप लोगों को जो शब्द है उसके अर्थ बता रही हूँ, शब्दार्थ बता रही हूँ। गोधूली, संध्या का समय, आग्रह पूर्वक का अर्थ होता है प्रार्थना, अपराधीन, कसूरवार, व्यथित, दुखी, क्षोभ, व्याकुल या दुखी, आत्मग्लानि, अपने आप में खेद या दुख होना, यथेष्ट, जैसा चाहिए, संपत्ति, धन दौलत, उचित अनुचित, ठीक और गलत, निर्भीक, निडर, निश्चयी, पक्के इरादे वाला, हठीला, जिद्दी, हठी, पात्र कुपात्र, योग्य अयोग्य, संतुष्ट, राजी या प्रसन्न, उत्सुकता, अधीरता, बेचैनी, सिधाई, सीधापन, उमंग, जोश, उत्साह, विजोश, धाय यानी दूध पिलाने वाली दाई या आया, कपटी, धोखेबाज, दर्पण, शीशा, हिचकना, रुकना, असंतुष्ट, अप्रसन्न, उदासीन, उदास या दुखी, आयोजन, प्रबंध, शरीके मतलब जैसे, आडंबर, दिखावा, चिर परिचित, बहुत दिनों से जाना पहचाना, नंदन कानन, स्वर्ग में इंद्र का बगीचा, तन्मय, तल्लीन, किंचित, थोड़ा, हूँ मतलब नहीं, निश्चल, निष्कपट, निश्वास, गहरी सांस, नालिश, फरियाद, साक्षात, प्रत्यक्ष, सत्याग्रह, सत्य के लिए किया जाने वाला आग्रह, संग्राम, युद्ध, बदशक्ल, बदसूरत, इंगित, इशारे, निंदक, निंदा के योग्य, मनोभाव, मन के भाव, अव्यक्त पीड़ा, वह दुख जो प्रकट ना किया जा सके, विकल, दुखी, राजद्रोह, राज्य के प्रति बैर, सपरिश्रम कारावास, कड़ी जेल की सजा, कहारिन, पानी भरने का काम करने वाली, विवस्ता, मजदूरी। इस प्रकार से इस कहानी के मैं कुछ शब्दार्थ बोली और कुछ मुहावरे हैं उसके भी अर्थ बताऊंगी। आप लोग पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। थैंक यू चिल्ड्रन।